हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो आपको यूपी पुलिस एग्जाम को 18 फरवरी को होने वाला है उसमें बहुत हेल्प करेगा। जिसमें यूपी जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी इकोनॉमी की क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान है। कौन सा गैसीय विनिमय का स्थान है? ऑप्शन ए ट्रेकियोल्स, बी ब्रोकियोल्स, सी पल्मोनरी स्राय, डी आल्वियोलाई। क्या आल्वियोलाई? तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी आल्वियोलाई। क्या है गैसीय विनिमय फेफड़ों का? आल्वियोलाई। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? किसके लिए? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, बी राइबोफ्लेविन, सी नियासिन, डी रेटिनॉल। तो कौन सा विटामिन होगा? ऑप्शन डी रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? कौन सा मच्छर के द्वारा वाहित नहीं है? तो कौन? ऑप्शन है ए डेंगू ज्वर, बी फाइलेरियासिस, सी निद्रा रोग, डी मलेरिया। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी निद्रा रोग। क्या निद्रा रोग मच्छर के द्वारा वाहित नहीं होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल का, बी आरएनए का, सी डीएनए का, डी कार्बोहाइड्रेट का। तो किसका नहीं है? ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? जब खीरे पर नमक डालते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो किसके कारण निकलता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, बी निष्क्रिय परिवहन, सी परासरण, डी प्रसार। तो किसके कारण निकलता है? ऑप्शन सी परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण खीरे पर नमक डाला जाए तो उसमें से पानी निकलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? किसका? एलपीजी का। ऑप्शन ए हेक्सेन, बी पेंटेन, सी ब्यूटेन, डी मेथेन। तो एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? ब्यूटेन। कौन सा? ब्यूटेन। नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम? क्या संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? कितने से? 21 से घटाकर 18 किया गया है। ऑप्शन ए 66वां संशोधन, बी 62वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 63वां संशोधन। तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। किसके द्वारा? 19वां संविधान संशोधन 1988 लागू कब हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी वित्त मंत्री। तो कौन है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। कौन? प्राइम मिनिस्टर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश में भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? किसकी? अंतरराज्य परिषद की। ऑप्शन ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी कोठारी समिति, डी सरकारी आयोग। तो किसके द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना की? ऑप्शन डी सरकारी आयोग। किसके द्वारा? सरकारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? किस पर? रोजगार पर। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? किसकी? सिंगापुर की। ऑप्शन ए सिंगापुर स्टर्लिंग, बी सिंगापुर डॉलर, सी सिंगापुर रुपया, डी सिंगापुर एन। तो कौन सी है? सिंगापुर डॉलर। कौन सी? सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। तो कितनी बार हुई है? ऑप्शन ए 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कब? एक हुई थी 1978 में। कब? 1978 में, और दूसरी 2016 में। एक कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी? किसकी? जॉर्डन की। ऑप्शन ए जर्क, बी इरबिड, सी साल्ट, डी अम्मान। तो क्या है जॉर्डन की राजधानी? अम्मान। क्या? अम्मान। ऑप्शन डी। क्या है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? ऑप्शन ए नीदरलैंड में। कहाँ पर? ऑप्शन ए नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पर? हेग में। कहाँ पर? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के। नेक्स्ट, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? किसकी? मीठे पानी की झील सबसे बड़ी। ऑप्शन ए डल झील, बी लोकटक, सी चिल्का, डी बुलर। तो कौन सी? बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। डल झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस एक से कर्क रेखा गुजरती है? कौन सी? कर्क रेखा। ऑप्शन ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी मिजोरम, डी महाराष्ट्र। तो कहाँ से गुजरती? मिजोरम से। कहाँ पर? मिजोरम से। कितने राज्यों से गुजरती कर्क रेखा भारत के? 8 राज्यों से। कौन कौन से? पहले गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? किसने? बुद्ध ने। ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ। नेक्स्ट, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? यानी हवा। ऑप्शन ए व्यापारिक हवाएं, बी पछुआ हवाएं, सी मानसून हवाएं, डी ध्रुवीय हवाएं। तो कौन सी हवाएं दिशा 2 बार परिवर्तित करती हैं? ऑप्शन सी मानसून हवाएं। कौन सी? मानसून हवाएं वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती हैं। अगर दोस्तों मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? किसके? जैन धर्म के। ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मल्लीनाथ, डी महावीर स्वामी।
तो कौन थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर? ऑप्शन ए ऋषभदेव। कौन से? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन से? पार्श्वनाथ 23वें। और 24वें और लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर। नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? किसकी? ज्वार भाटा की। ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायुभार, सी चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियां, डी अनियतवाही हवाएं। तो कौन सा ऑप्शन सी? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियां। क्या? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई थी? कौन सी पहली समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में, बी कच्छ की खाड़ी में, सी सुंदर डेल्टा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर भारत की प्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई थी? ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में पहली समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है? कौन सा? नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी देहरादून, सी नागपुर, डी कोलकाता। तो कहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान? ऑप्शन सी नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। और जोधपुर में कौन सा है? शुष्क वन। कौन सा? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी AFRI। कहाँ पर है? जोधपुर में। और देहरादून में कौन सा है? कहाँ पर? देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कौन सा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर? कोलकाता में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग। कौन सा? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी कोलकाता, डी उत्तराखंड। तो कहाँ पर है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित के द्वारा परावर्तित किया जाता है? किसको? बेतार संचार। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन सी आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल के द्वारा बेतार संचार पृथ्वी की सतह को के द्वारा परावर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? आयन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र? ऑप्शन ए मरुस्थल, बी महासागर, सी पर्वत, डी वन। तो कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र? ऑप्शन बी महासागर। कौन सा? महासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सेवा कर, बी शिक्षा कर, सी सीमा कर, डी मार्ग कर या टोल टैक्स। भारत सरकार से मतलब है केंद्र सरकार से। तो कौन सा नहीं लगाती है केंद्र सरकार? ऑप्शन डी मार्ग कर। कौन सा? मार्ग कर। कौन लगाता है? राज्य सरकार। और सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर ये कौन लगाती है? राज्य केंद्र सरकार यानी भारत सरकार। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी अभी जो नियुक्त हुए हैं किसके? 16वें अध्यक्ष। ये किससे संबंधित? करंट अफेयर से संबंधित है। ऑप्शन ए सी रंगराजन, बी केसी नियोगी, सी NK सिंह, डी अरविंद पनगड़िया। तो कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। NK सिंह कौन में है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी।
नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, किसके? योग दर्शन के। ऑप्शन ए पतंजलि, बी स्वामी रामदेव, सी शंकराचार्य, डी योगी गोरखनाथ। तो कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि। कौन? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। कौन? मनुस्मृति। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थव्यवस्था से, डी राज कार्य पद्धति से। तो किससे संबंधित है मनुस्मृति? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, किसका? आर्य शब्द का। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, बी विद्वान, सी पुरोहित, डी योद्धा। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ। किससे? श्रेष्ठ संबंधित है। किसका शब्द? आर्य का शब्द क्या है? श्रेष्ठ। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे प्रयास से आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।